हरियाणा सेवक दल हर बार की तरह अपना स्थापना दिवस समारोह इस बार 4 नवंबर शनिवार को मनाएगा, जो कि सेक्टर 12 के ओपन थिएटर में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और समारोह अध्यक्ष के रूप में विधायक नरेंद्र गुप्ता शिरकत करेंगे। हरियाणा सेवक दल अपना मतलब 87 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद लगातार जो है हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपना कार्यक्रम जो है 1 नवंबर के आसपास में जो भी शनिवार होता है उसको किया करते हैं। हमारी संस्था सामाजिक कार्यों के लिए अग्रसर रहती है, चाहे कोई देश पे कोई आपदा हो उसमें भी सहयोग करती है, गरीब आदमियों के लिए भी जो है ना कार्य करती है, और सिलाई सेंटर या दवाई बांटने का कोई कार्य हो, बीके में हमने कई बार दवाइयाँ भी बांटी हैं और ब्लड कैंप लगाते हैं, और भी अनेक तरह के जो है ना कार्य जो है ना हम करते रहते हैं। और एक विशेष रूप में हमारी धर्मशाला के अंदर जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं या कोई पेपर देने के लिए आते हैं, उनको लिए भी यहाँ ठहरने की सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं। इसमें हमारे 4 नवंबर को हमारा प्रोग्राम है। इसमें चीफ गेस्ट हमारे जो है ना डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं और नरेंद्र गुप्ता जी जो है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा सीमा तिरखा है, राजेश नागर जी हैं, आनंद कौशिक जी हैं और अजय गौड़ जी हैं। अन्य बहुत से जो है ना हमारे सम्मानित सदस्य उपस्थित हो रहे हैं, उनको हम मतलब सम्मान भी देंगे और वो हमारी संस्था को जो है ना हमारे सहयोग भी करते हैं, तो उनको आशीर्वाद भी उनका हमारे ऊपर रहेगा। कार्यक्रम हमारा है अपनी स्थापना दिवस के ऊपर हम हर नवंबर में मनाया जाता है हरियाणा सेवक दल की तरफ से, और हरियाणवी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम ये प्रोग्राम सबसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर 12 में ओपन थिएटर में ये कार्यक्रम होगा और परिवार समेत पहुंचो, ताकि सभी परिवार के मेंबर, परिवार के सदस्य इकट्ठे बैठकर हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणवी संगठन को बढ़ावा देने, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हम फरीदाबाद में हर साल कार्यक्रम कराते हैं और सारे मिल के बैठ के आपस में सब परिवार समेत इसको देख सके। और आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचकर कार्यक्रम कराओ। ये शाम को 8 बजे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 3 घंटे का हम प्रोग्राम ये होगा। और सभी साथियों से हम दोबारा अपील करते हैं परिवार समेत पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्था कार्य कर रही है और उसी को जो है ना बढ़ावा दे, संस्कृति जो भी हरियाणवी भी है यहाँ पे जो हमारे फरीदाबाद में आए हुए हैं, तो उन सब का सहयोग है इसमें, ताकि संस्कृति जीवित रहे, हरियाणवी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले, ये जरूरी है। पंडित लक्ष्मीचंद की जो रागनियां हैं वो हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय कवि हुए हैं और हमने उनकी रागनियों का प्रोग्राम भी इसके अंदर रखा है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो पिछली उसको भूल ना जाए, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, और पिछले जो हम सीख रहे हैं और बच्चों को जिनको पता नहीं है उनको और आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ जैसा कि हमारे पूर्व प्रधान धनखड़ जी ने और कौशिक साहब ने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये प्रोग्राम हमारा बेसिकली जो हमारी नई जनरेशन है जो हरियाणवी संस्कृति को भूल चुकी है, जैसे रागनी है, हमारे फोक गीत थे, तो उन चीज़ों को उन बच्चों के सामने लाएं ताकि वो बच्चे को पता लगे कि हमारा पीछे इतिहास क्या रहा है। जैसे अभी आपने सवाल किया दादा लक्ष्मीचंद का, वो सूर्य कवि रहे, हमारे पूजनीय है पूरे हरियाणा के लिए, और जो वो आज घट रहा है या हो रहा है वो 100 साल पहले अपनी रागनियों के माध्यम से वो लिख के चले गए हैं, भगवत करा गए लोगों को। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। और मेरी दोबारा सबसे अपील है कि 4 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सेक्टर 12 ओपन एयर थिएटर में पहुंचे और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। जाकर ये भी कोरोना काल निकला, आपकी संस्था के माध्यम से क्या आम
जनमानस के लिए क्या? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कोरोना के टाइम पे हमने यहाँ पे एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया था और उस टाइम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया था, और हमारा कुछ आइडिया था शायद 200-300-400 इंजेक्शन लगा पाएंगे, लेकिन हमने शायद 600 या 700 इंजेक्शन लगे और 1.5 लाख रुपए संस्था ने डोनेशन भी दिया डीसी साहब को। तो ये विशेष उपलब्धि रही हमारी उस टाइम, 600-700 इंजेक्शन में लगवाए यहाँ। संस्था के बारे में कुछ संस्था के बारे में जैसे बताया अभी कौशिक साहब ने, सिलाई सेंटर खोलने का बहुत जल्दी प्लान बन रहा है। एक डिस्पेंसरी निःशुल्क जो रहेगी, मेडिसिन वितरण करेगी, उसका प्लान है, और चाहते हैं कि भविष्य में कोई डॉक्टर की व्यवस्था भी हो, जो यहाँ एक टेम्परेरी ओपीडी 2-4 घंटे की बेड लगे और लोगों को उसका फायदा हो। और बाकी जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनती जाएंगी, बहुत आगे प्लानिंग है, जो आपको बताता आगे टाइम आएगा तो बता दिया जाएगा। मैं नरेंद्र बुधवार, मैं संस्था में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ। संस्था से हम 37-38 साल से जुड़े हुए हैं। संस्था हरियाणा के इस फरीदाबाद जैसे शहर के अंदर जो औद्योगिक नगरी है, उसके अंदर हरियाणा कल्चर के ऊपर नवंबर के फर्स्ट सैटरडे को हर बार एक हरियाणवी सांस्कृतिक या रागनियों का प्रोग्राम करवाती है। अब की बार भी हमने ऐसा ही किया हुआ है, जो सेक्टर 12 ओपन एयर थिएटर के अंदर है, जिसके हमारे चीफ गेस्ट दुष्यंत चौटाला जी हैं, अध्यक्ष हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं, बाकी और समाज के जितने समाज सेवी लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जिनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद आज तक, वो सब लोग इसके अंदर सम्मानित है, जो हमारे को आशीर्वाद देने आएंगे। मेरी आप सभी जनता से भी अपील है फरीदाबाद के अंदर कि जो सेक्टर 12 के अंदर जो 4 तारीख को हम प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं, उसके अंदर सभी भाई बढ़ चढ़ के जो है ना इसका हिस्सा लें और आके हरियाणवी कल्चर के लिए लुत्फ उठाएं। उसके बारे में हरियाणवी कल्चर के लिए सारा सब जो है ये हरियाणवी कल्चर के लिए चल रहा है, जिसको हमें आज तक हमें जिंदा रखना है आगे के लिए भी। ये संस्था का मेन उद्देश्य है। और संस्था ने जैसे अभी कोरोना काल था, संस्था के कम से कम भी 50 लोग जिन्होंने वॉलंटियर का काम किया, लोगों के घरों में जाके सैनिटाइजर किया, जहां जहां हेल्प की जरूरत हुई वो हेल्प करी। उसके साथ साथ डीसी साहब को भी संस्था ने 1.5 लाख रुपया दिया अपनी तरफ से, और भी यहाँ पे काफी अच्छे कार्यक्रम करवाए, वैक्सीनेशन का किया, लोगों तक खाना पहुंचाया, जहां जहां खाने की समस्या थी उन लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया संस्था ने अपनी तरफ से बनवा के। तो ये संस्था ने जो है सामाजिक उसके अंदर कोरोना काल में भी काफी हो गया।